हेलो बच्चों, आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम क्या है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं हमने उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने आपको एरे के बारे में भी बताना चालू कर दिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एरे डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे। एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। उन टाइप्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एरे के बारे में बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा एरे। और एरे के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एरे कलेक्शन है एलिमेंट्स का। कैसे एलिमेंट्स का? जिनका डेटा टाइप कैसा है, होमोजेनस है। होमोजेनस डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है आपका एरे। होमोजेनस मतलब सेम टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर एरे में दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। दो मतलब टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला टर्म तो है आपका एलिमेंट। पहला टर्म तो क्या कहलाता है आपका? एलिमेंट। और सेकंड टर्म कहलाता है इंडेक्स। ठीक है, आपकी जो भी एरे आप बना रहे हैं उसमें कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, किस पोजीशन पे करा रहे हैं, तो वो पोजीशन बताने वाला टर्म क्या है? इंडेक्स। जो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम ज़ीरो और अप टू एन पोजीशन तक वो जाता है। ठीक है, तो इन पोजीशंस को, या यूँ कह लो इन इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। कि सपोज़ मैंने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आप एलिमेंट डालो, तो आप क्या करेंगे? अब एलिमेंट डालना है 5, जैसे 0 में सपोज़ आपके पास 9 पड़ा है। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे 5 को इंसर्ट करना है। तो जहाँ आई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि इसकी पोजीशन तो क्या है? 2। अगर हम पोजीशन की बात करें तो क्या है? 2, लेकिन इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी? 1। हमेशा याद रखना, इंडेक्स वैल्यू क्या चलती है? पोजीशन -1 चलती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब एरे के अंदर मैंने आपको बताया था कि एरे के टाइप क्या क्या है। एक तो है आपका 1D एरे, जिसके अंदर मैंने कहा था या तो आप कॉलम में या फिर आप रो के अंदर डेटा को स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप था वो मैंने कहा था क्या है? 2D एरे, जो क्या होता है? रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से मैंने आपको थर्ड टाइप बताया था मल्टी डिमेंशनल एरे, जिसके अंदर ना केवल एक्स और वाई एक्सिस बल्कि जेड एक्सिस यानी कि थर्ड डिमेंशन में भी आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आज 1D एरे को। अब 1D एरे में बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप एलिमेंट्स को रोज़ केवल एक सिंगल रो में इंसर्ट करा सकते हैं या एक सिंगल कॉलम में इंसर्ट करा सकते हैं। सिर्फ एक डिमेंशन में बात करते हैं। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो फिर वाई एक्सिस, जेड है तो फिर जेड के अंदर कोई एक एक्सिस के अंदर ही चलेगा। ठीक है, एक डिमेंशन में चलेगा। अब 1D एरे के अंदर आप क्या करते हैं? मैंने जैसे आपको एक एप्लीकेशन बताई थी। एप्लीकेशन क्या बताई? सपोज़ आपको बच्चों के नाम स्टोर करने हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स के नाम कैसे स्टोर करेंगे? सिमिलर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इसकी हमने क्या करा? एक लिस्ट क्रिएट कर दी। तो वो लिस्ट ही क्या है? लीनियर लिस्ट 1D एरे है। इसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। सबसे पहला कि ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर टाइप की लिस्ट है। सेकंड, यहाँ कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन रहता है। कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं खाली, और वहाँ पे आप डेटा को, एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्टैटिक होता है ये। ठीक, इसके अलावा अब 1D एरे की अगर हम बात करें तो 1D एरे के अंदर हम जो पढ़ेंगे आज वो हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम 1D एरे के अंदर परफॉर्म करा सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन तो है बच्चों ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवल करना। आपकी ये एरे है,
एरे के अंदर आपने कुछ एलिमेंट स्टोर करा रखे हैं, कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर किया है, वो एक एक पोजीशन को आप ट्रैवल करके उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट को आप चेक कर रहे हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो ऑपरेशन है बच्चों वो है आपका ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन। या फिर एक काम करते हैं, इंसर्शन से पहले मैं आपको रिवर्सिंग पढ़ाना पसंद करूँगी। तो आपका सेकंड जो ऑपरेशन होगा रिवर्सिंग होगा। रिवर्सिंग मतलब आपने ट्रैवर्सिंग में तो क्या किया, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो नॉर्मल ऑर्डर होता है आपका, उसमें आपने एलिमेंट्स को ट्रैवल किया या प्रिंट कराया। ठीक है, रिवर्सिंग में हम इनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट कराएंगे। थर्ड ऑपरेशन रहेगा आपका ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन। कहीं एक किसी रैंडम प्लेस पे सपोज़ आपको याद आया कि मैंने एक एलिमेंट बीच में भूल गया कि यहाँ पे मुझे ऐड करना था, वो मैं भूल गया, अब वो एलिमेंट इंसर्ट कराना है। तो वो एलिमेंट क्या है, जैसे सपोज़ आप यहाँ पर एलिमेंट थर्ड पोजीशन के ऊपर स्टोर कराना चाहते थे, तो अब आप क्या चाहोगे, थर्ड टू फिफ्थ पोजीशन तक जितने एलिमेंट्स हैं वो आगे खिसक जाए, डिलीट ना हो, तो वो इंसर्शन कराएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑपरेशन है आपका डिलीशन। आपने देखा कि मैंने एक एलिमेंट लिस्ट के बीच में कहीं पे गलत ऐड कर दिया है, या स्टार्टिंग में या एंड में मैंने गलत एक एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है, तो वो एलिमेंट जब आपको डिलीट करना होगा तो वो डिलीशन, आप उसको उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, डिलीशन ऑपरेशन। एक और है जिसको आप क्या कहते हैं, सर्चिंग। ये ऑपरेशन है सर्चिंग। जैसे आपको एक लिस्ट दे दी, उसमें कहा ये एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपको सर्च करना है कि कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, तो सर्चिंग वो आपका ऑपरेशन हुआ। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं डिस्प्ले, कि आपके जितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट में प्रेजेंट या एरे में प्रेजेंट, उन सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप डिस्प्ले कराएंगे। तो आई होप नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ आपको अब क्लियर होगी। ठीक, इसके बाद में अब हम चालू करते हैं आपके फर्स्ट ऑपरेशन के साथ, दैट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग, या फिर यूँ कह लो ट्रैवलिंग। ठीक है, एक पोजीशन को ट्रैवल कर रहे हैं, एक एक पोजीशन को ट्रैवर्स कर रहे हैं। देखो अब यहाँ आपके पास में आपके एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें आप खुद से एलिमेंट्स दे रहे हैं, दूसरा तरीका जिसके अंदर आप यूज़र से वैल्यूज़ को स्कैन करवा रहे हैं, एलिमेंट्स को स्कैन करवा रहे हैं। तो हम सेकंड मेथड को करते हैं। सेकंड मेथड अगर आता है तो फर्स्ट मेथड तो वैसे भी आप कर ही लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो, इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं अगेन, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने लेने हैं एरे के अंदर, वो भी या तो आप खुद दे दीजिए या फिर यूज़र से स्कैन करवा लीजिए। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से स्कैन करवा के देखेंगे। ठीक है, अब इसको चालू करते हैं। तो अगर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको करें तो क्या होगा, सबसे पहली लाइन तो वही हैश इंक्लूड वाली, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h। ठीक है, इसके बाद में आपका मेन फंक्शन आप चालू कर देंगे। एक conio.h भी आप ऐड कर लीजिएगा, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। इसके बाद मेन फंक्शन आप चालू कर चुके हैं। मेन फंक्शन के अंदर अब सबसे पहले क्या है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो मैं लिस्ट दे रही हूँ इंटीजर टाइप की, इंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आपको चाहिए। ठीक है, साइज़ क्या होगा वो आप डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया n। इसके बाद में एरे को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ARR, और यहाँ पर क्या है, साइज़ ऑफ एरे, जो कि n ही डिनोट कर रहा है। फिर इसके बाद में एक इंडेक्स वैल्यू के लिए भी आपको वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक, यहाँ से फिर अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम, जो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, अब आप ये यूज़र से स्कैन करवाना चाहते हैं। तो पहले मैंने एक लाइन लिख दी printf, जिसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़र से ले रही हूँ। इसके बाद में अब मैं इसको स्कैन करा लेती हूँ यूज़र से, दैट इज़ %d, एंड n। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को यूज़र से स्कैन करवा लिया। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है, अब मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो ले लिए, अब वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वो एलिमेंट्स भी मुझे स्टोर करवाने हैं, यूज़र से स्कैन करवाने हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक लूप चलाऊँगी।
तो लूप चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अब कैसे करेगा ये काम लूप, देखो ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट में आपकी इंडेक्स वैल्यू तो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनिशियलाइज होगी 0 से। तो हमने क्या किया, आपकी इंडेक्स वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया 0 से, और ये कब तक चलेगी, जब तक आप n-1 पोजीशन पर नहीं पहुंचते, क्योंकि पोजीशन की अगर बात करें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। अब कब तक चलेगा, जब तक आप nth एलिमेंट तक नहीं पहुंचते हो, यानी कि आपकी इंडेक्स वैल्यू तो क्या रहेगी, n-1। तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n-1, या फिर आप लिख सकते हो योर i इज़ लेस देन टू n, ठीक है। और हर बार क्या करें, हम इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएं। और इसी के साथ में अब यहाँ क्या कराएं, हम स्कैन करवाएंगे। उसके लिए मैं पहले एक लाइन लिखूँगी, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट, आप एलिमेंट यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। और अब स्कैन करवा देती हूँ, स्कैन एफ %d। देखिए मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, एंड ARR, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा है इस बार आई। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ मैम आपने आई क्यों लिया, एन क्यों नहीं लिया। तो अगर हम पहले वाले पेज पे आएँ तो देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने एन इसलिए लिया था क्योंकि वो साइज़ ऑफ एरे बता रहा था कितना साइज़ है एरे का। लेकिन जब हम इंसर्शन करा रहे हैं, एलिमेंट्स को हम यूज़र से ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंडेक्स वैल्यू पे ले रहे हैं। 0th इंडेक्स वैल्यू पे एक एलिमेंट डालेंगे, 1 इंडेक्स वैल्यू पे डालेंगे, 2 इंडेक्स वैल्यू पे डालेंगे, तो एक एक इंडेक्स वैल्यू चेंज होती रहे। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आई लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लूप, जिससे आप यूज़र से वैल्यूज़ को या एलिमेंट्स को स्कैन करवा के एरे के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अब वही एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अगेन एक लूप चला रही हूँ। कहाँ से, 0th पोजीशन से ही चालू होगा, वही nth पोजीशन तक जाएगा, i लेस देन टू, एक सेकेंड, i लेस देन टू n, और हर बार इंडेक्स वैल्यू क्या हो आपकी, इंक्रीमेंट होती रहे। और यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट करा दूँगी आपका क्या, %d एलिमेंट्स को, एरे, और ith पोजीशन पे जो भी आएगा आपका एलिमेंट वो आपका आकर के प्रिंट होता जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका रिटर्न 0 या गेट सी जो भी आप लगाना चाहें, और ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो अब देखो एक बार वापस से देख लेते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो बच्चों क्या चल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपने n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, साइज़ ऑफ एरे ले लिया, ठीक है। एक एरे डिक्लेयर कर ली जिसके अंदर आपने साइज़ ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दिया है ताकि इतने साइज़ की एरे क्रिएट हो जाए। एक इंडेक्स वैल्यू आपने आई नाम से वेरिएबल इंडेक्स वैल्यू के लिए भी डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, साइज़ ऑफ एरे क्या है वो भी यूज़र से ले रहे हैं, तो वो आपने यूज़र से स्कैन करवा लिया। स्कैन करवाने के बाद देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने स्कैन एलिमेंट्स को कराना चालू किया। अब एलिमेंट्स को स्कैन कराना है तो उसके लिए क्या किया, इंडेक्स वैल्यू अलग अलग चेंज होती जाएंगी, कहाँ से 0 से लेकर के nth पोजीशन तक की जितने भी इंडेक्स वैल्यू सारी पे ही हमें कराना है। तो हमने एक लूप लगाया, लूप चालू किया, हमने इनिशियलाइज़ किया 0 से इनिशियलाइज़ करने के बाद कहाँ तक चला रहे हैं, आपकी nth पोजीशन तक, और फिर क्या कर रहे हैं, हर बार इंडेक्स वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं इसके अंदर भी बच्चों, जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है वहाँ पर आपके एरे के अंदर हम एलिमेंट को स्कैन करवाते जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या हो रहा है, अब मुझे प्रिंट करवाना था। प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, वही सेम 0th पोजीशन से चालू कर रही हूँ, फिर उसके बाद में nth पोजीशन तक जा रही हूँ, और हर बार इंडेक्स वैल्यू जो है मेरी इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है। और इस बार क्या कर रही हूँ मैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग इंडेक्स वैल्यू पे, उस पर मैं आकर के एरे के अंदर उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराती जा रही हूँ। तो जैसे सपोज़ मैंने एलिमेंट्स लिए आपके 9 2 8 5 और 7, ठीक है। 5 एलिमेंट सपोज़ मैंने लिए, ये आपकी एरे थी। तो ये एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे काम कर रहा है। जैसे सपोज़ इसने 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स वैल्यू है 0 1
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी कि पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब 0 से इसने स्टार्ट किया तो 0 पे मुझे सबसे पहले क्या कराना है, आई की वैल्यू इसने इंडेक्स चालू कहाँ से की, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की, इनिशियलाइज किया 0 से। अब इसने चेक किया क्या 0 लेस देन 2, एन की वैल्यू कितनी थी भाई बच्चों 5 थी, तो इसने क्या चेक किया 0 लेस देन 2 5 है, कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ, अपनी बॉडी में आया, इसने देखा क्या प्रिंट कराना है, एरे में कौन से 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा भाई 9th 0th पोजीशन पे एलिमेंट को प्रिंट करा दो। इसके बाद इसने क्या किया, आई की इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते ही अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो चुकी है। अब इसने चेक किया क्या 1 लेस देन 2 5 है, कंडीशन ट्रू होती है। अब इसने क्या कहा, एरे में फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर अब नेक्स्ट एलिमेंट को आप प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर, थर्ड इंडेक्स वैल्यू पर, और फिर एन जो भी आपकी nth पोजीशन है या n-1 इंडेक्स वैल्यू है वहाँ पर आपका लास्ट एलिमेंट आप स्टोर कराते जाएंगे। ऐसे ये लूप काम करेगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद अब मैंने आपको सेकेंड जो ऑपरेशन बोला था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑफ रिवर्स करना है। मतलब जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई 9 एक मिनट रुको, हाँ 9 है, एक में 8 है, एक में 2 है, एक में 5 है, एक में 7 है। ठीक है, अभी जो हमने प्रिंट करा वो किस ऑर्डर में, लेफ़्ट टू राइट किया। अब मैं जाती हूँ इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँ, तो इसके लिए देखो एक बार हम इंडेक्स वैल्यू चेक करते हैं 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है। इसके साथ में देखो बच्चों अब क्या कर रहे हैं हम, मैंने बोला था n के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपकी n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका मतलब सीधे लूप पे आते हैं। लूप कैसे चलेगा, फॉर, अब देखो n की वैल्यू 5 है तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी n-1। मतलब अब जो आपकी इंडेक्स वैल्यू जहाँ से चालू करना है हमें प्रिंट करना वो कौन सी होनी चाहिए, लास्ट वाली, यानी कि n-1 से आप इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कब तक आएंगे भाई 0th पोजीशन पे या 0th इंडेक्स वैल्यू पे जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हमको एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो मतलब आए इंडेक्स वैल्यूज़ क्या होंगी, बाकी 0 से हमेशा बड़ी रहेंगी और 0 के बराबर तक हमको आना है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हर बार देखो इंडेक्स वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो हर बार आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट, इसलिए क्या लिख रहे हैं आई माइनस माइनस। और यहाँ पर आप क्या करते जा रहे हो, अब प्रिंट एफ, और यहाँ पर आप %d लिखेंगे, कॉमा आपकी जो एरे है उसमें आप इंडेक्स वैल्यू पर एलिमेंट्स को प्रिंट कराते जाएंगे। तो देखिए एक बार कैसे काम करता है। सबसे पहले इसने बोला n-1, तो n-1 मतलब 4। ठीक है, अब ये चेक कर रहे हैं क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू होते ही इसने देखा कि 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आप प्रिंट कर दो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में इसने क्या किया, ये जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट होते ही अब आई की वैल्यू कितनी आई भाई बच्चों, आई की वैल्यू हो गई आपकी 3। इसने चेक किया क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू होते ही वापस बॉडी में आया। इसने कहा कि एरे में इंडेक्स वैल्यू 3 पे जो एलिमेंट था उसको प्रिंट कर दो, तो क्या था भाई 5 था। इसी तरीके से फिर 2 के लिए चेक करेगा तो क्या आएगा 2, फिर 1 के लिए चेक करेगा तो क्या आएगा 8, 0 के लिए चेक करेगा क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 0 के लिए भी चेक कर लिया। अब 0 के लिए चेक करते ही क्या होगा भाई -1 पे जाएगा। एक बार यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब आपकी जो एरे है उसमें ये रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। आई होप यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या तो आपको कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगी या हम एक वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स एक बार के अंदर क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑपरेशन आपका आना है वो कौन सा आएगा, इंसर्शन का ऑपरेशन। इंसर्शन के ऑपरेशन में मैंने आपको कहा था, सपोज़ मेरे पास में ये एक लिस्ट है,
ठीक, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4। पोजीशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं 2, 9, 8, 5 एंड 4। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ मैं भूल गई कि आपकी पोजीशन नंबर 3 यानी कि इंडेक्स वैल्यू 2 पे मुझे कुछ और एलिमेंट 6 ऐड करना था। तो वो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और नया ब्लॉक क्रिएट कर दें, लास्ट में एक नया ब्लॉक क्रिएट कर दें। ठीक है, वो ब्लॉक क्रिएट होने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने एलिमेंट्स हैं मैं कहूँगी कि वो एक एक करके शिफ्ट हो जाए। ये ब्लॉक जैसे ही खाली होगा, खाली होते ही यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं वो एलिमेंट हम इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इंसर्शन का फंडा है आपका। ये समझ में आ गया? तो अब हम आपके कोड पे स्विच करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ये हम कोड डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। अब पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आपको एलिमेंट को इंसर्ट कराना है बच्चों, तो इस प्रोग्राम के अंदर आई थिंक ये इतना पार्ट तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ये पार्ट इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं जहाँ वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक एरे डिफ़ाइन कर ली जिसमें हमने बोला मैक्सिमम साइज़ कितना रखना है, 100, यानी कि साइज़ हमने एरे का दे दिया 100। ठीक है, इसके बाद में हम एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम जब हमने एरे को 100 डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट लेने की ज़रूरत क्या है। अब ये चीज़ समझो, यहाँ 100 जो है बच्चों वो क्या शो करता है कि हमने मेमोरी के अंदर 100 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी क्या की, कंटिन्यूस वे के अंदर स्टोर करके रख ली, रिज़र्व करके रख ली, जहाँ पे हम हमारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही 100 होंगे। ठीक है, तो हमें हो सकता है सिर्फ 20 एलिमेंट्स स्टोर करने हो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से ये n की वैल्यू को भी स्कैन करवा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी स्कैन करवा रहे हैं। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, जो क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि आपका नया एलिमेंट जो आपको इंसर्ट कराना है वो क्या है, और पोजीशन, किस पोजीशन के ऊपर उस नए एलिमेंट को आपने ऐड करवाना है, इंसर्ट करवाना है, वो उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या साइज़ ऑफ एरे, जो भी आप कहना चाहो वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने रहेंगे। अब इसके बाद एरे में जो भी एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करवाने थे वो करवा चुके हैं, स्कैन करवा चुके हैं। ठीक, उसके बाद वो सारे स्कैन्ड एलिमेंट्स जो भी तक आपने किए थे वो सारे प्रिंट करवा दिए, नॉर्मल जैसे हमने पढ़ा था वही सेम चीज़ है। इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर जो आप नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं वो यूज़र से स्कैन करवा लिया है, और किस पोजीशन पे उस एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं वो पोजीशन को आपने स्कैन करवा लिया है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक, इसके बाद अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर आती है। यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक सपोज़ आपके पास जो एलिमेंट्स थे जो आपने डाल रखे थे, कितने एलिमेंट्स आपने स्टोर कराए थे, सपोज़ 5 एलिमेंट्स आप स्टोर करा चुके थे। ठीक, जैसे ये आपकी एरे जो आपने अभी तक एलिमेंट्स डाले हैं एरे में क्या क्या हैं, 2, 7, 8 होगा, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स थे जो अभी तक आपने स्टोर कराए थे। अब मैं बोलती हूँ ये इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, और इसी तरीके से पोजीशन अगर करें तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मुझे पोजीशन नंबर 3 लिख लेते हैं इसको साथ में। पोजीशन नंबर कहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है, नया एलिमेंट 3 पे, और एलिमेंट जो हमें इंसर्ट कराना है वो क्या होगा, मैं सपोज़ 6 होगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ पोजीशन नंबर 3 है, इंडेक्स वैल्यू 2 पे मुझे नया एलिमेंट स्टोर कराना है। इसका मतलब एक और स्पेस हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर हम जिसमें एलिमेंट को एंटर करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो अब क्या हुआ, इसके लिए हमें क्या हुआ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बढ़ाना पड़ा, +1 इंक्रीज़ करना पड़ा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, n के अंदर क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट का इंक्रीज़ करवा दिया, एक एलिमेंट से इंक्रीमेंट करा दिया, पोजीशन एक बढ़ा दी जहाँ पे आप एलिमेंट को एंटर करवाएंगे। ठीक, इसी के साथ देखो अब एक लूप चलाया, लेकिन कैसे चलाया, रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलाया है, जो क्या कहता है n-1th पोजीशन। मतलब अब देखो पोजीशन ये तो हो गई 6, लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 5। तो ये कह रहा है इंडेक्स वैल्यू कहाँ से चालू हो, n-1 पोजीशन से, इंडेक्स वैल्यू 5th से चालू हो। ठीक है, तो ये कह रहा है 5 से तो चालू करो इसको,
कहाँ तक चलाओ, जब तक ये पोजीशन पे नहीं पहुँच जाता, मतलब जहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है। थर्ड पोजीशन थी, मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 तक जब तक ये नहीं पहुँच जाता, थर्ड पोजीशन जब तक नहीं पहुँचता तब तक इसको चलाओ, और हर बार क्या करो, वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओ। अब डिक्रीमेंट करने के साथ साथ ये कह रहा है कि i-1th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आप ith पोजीशन पे डालते जाओ। कैसे कर रहे हैं देखिए, ये आपकी एरे थी, अब जो आपने n+1 बढ़ाए उससे आपकी एक पोजीशन बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हुए, पोजीशन 1 2 3, ये हो गई 4 5 और ये 6। इसी तरीके से जब इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या आएगी, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, n, अब वापस एलिमेंट्स भी डाल देते हैं, 2 7 8 5 और 4 है, ठीक है। अभी कह रहा है n-1 से चालू किया, मतलब लास्ट इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू अब बढ़ के क्या हो चुकी है भाई, 6 हो चुकी है। n-1 क्या हुआ, आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू 5 हो गई। 5 से इसने बोला चालू करो, कहाँ तक चालू करो, जब तक पोजीशन नंबर 3 या इंडेक्स वैल्यू 2 तक ही नहीं पहुँचता तब तक इस लूप को चलाना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, 5 चेक किया, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन क्या आई, ट्रू आई। ट्रू आते ही इसने क्या बोला, अब यहाँ पर एरे की i-1th पोजीशन, मतलब एरे ऑफ i अभी क्या है आपका, ये तो है आपका 5th पोजीशन चल रही है, ठीक है। ये कह रहा है 5th पोजीशन में क्या करो, 4th पोजीशन के एलिमेंट को डाल दो। 4th पोजीशन i-1 4 हो गया, तो यहाँ इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 4, उसको उठा के कहाँ डाल दिया जाए, 5th पोजीशन पे डाल दिया जाए। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपकी एरे हो गई 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या था, 2 था, 2 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। इसने कहा 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट है 4, उसको कहाँ डाल दो, 5th पोजीशन पे। तो एक स्पेस बन गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन क्या हमारा पोजीशन अभी तक खाली हुई, नहीं हुई। उसके लिए अब इसने क्या किया, वापस से आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया। अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के कितनी हो गई है, 4। इसने चेक किया क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते ही इसने वापस से क्या कहा, i-1, जो कि अब क्या हो जाएगी 3, क्योंकि अभी हमारा i कहाँ पे है, 4th पे है, 4th पोजीशन पे है, 4th इंडेक्स वैल्यू पे है। तो 3rd इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है वो उठ के कहाँ आ जाए, 4th में, तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसी के साथ आपका ये जो 3rd इंडेक्स वैल्यू है ये खाली हो जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, आई की वैल्यू को वापस से डिक्रीमेंट किया, और डिक्रीमेंट करते ही अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों, 3 हो चुकी है। आई की वैल्यू अब हो गई है आपकी 3। अब इसने चेक किया क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये भी कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते इसने क्या कहा, i-1, मतलब सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे जो आपका एलिमेंट है उसको क्या कर दो, ith इंडेक्स वैल्यू यानी कि 3rd इंडेक्स वैल्यू पे डाल दो। तो अब क्या होगा, यहाँ से 8 उठेगा और कहाँ आ जाएगा आपका, 3rd इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। तो इसी के साथ देखो, अब आपकी पोजीशन नंबर 3 इंडेक्स वैल्यू 2 जहाँ पे आपको इंसर्ट करना था वो खाली हो गई, ठीक। आई की वैल्यू इसने अगेन से रिड्यूस की, रिड्यूस करने के बाद क्या है, 2। कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर आया। अब ये क्या कह रहा है, एरे ऑफ पोजीशन -1, पोजीशन ये इसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन क्या है 3, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 2। तो ये कह रहा है पोजीशन -1 यानी कि इंडेक्स वैल्यू 2 पे एरे की अब आपका जो नया एलिमेंट है 6, उसको आप इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक्स को इंसर्ट करके इसके बाद इसने सिंपली जो अब आपकी नई एरे आई है उसको प्रिंट करा दिया है। आई होप इंसर्शन का जो पार्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका इंसर्शन का पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बच्चों बोला था, आपका जो ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ डिलीशन। फोर्थ ऑपरेशन ये आपका था, ठीक है। तो फोर्थ ऑपरेशन डिलीशन का जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेम वही प्रोग्राम है, इसके अंदर मेन तक तो आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। एक मिनट दीजिए,
हाँ जी, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसने अगेन एक एरे डिफाइन की, उसमें एक वेरिएबल लिया पोजीशन, जहाँ पे आपको डिलीट करनी है वो पोजीशन बताएगा। आई डिनोट कर रहा है इंडेक्स वैल्यू को, नम वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़र से स्कैन करवाए, यूज़र से स्कैन करवाने के बाद में आपने एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्कैन करवा लिया। यहाँ तक तो चीज़ें सारी क्लियर हो ही गई होंगी। इसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब आपने क्या किया, पोजीशन जहाँ पर आपको एलिमेंट को डिलीट करवाना है, वो पोजीशन को आप क्या कर रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं यूज़र से। वो करवाने के बाद अब देखो आप क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे सबसे पहले कि डिलीशन का ऑपरेशन पॉसिबल भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास तो कितनी वैल्यूज़ थी भाई, 6 थी। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स थे। अब बंदा जो भी आपसे लेना चाह रहा है वो कह रहा है कि 7th पोजीशन पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ उसको डिलीट कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या चेक किया, आपने जो पोजीशन दी 7, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी नम वैल्यू या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रेटर या इक्वल है? तो वो कितनी थी, 6। ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक हुई तो इसने क्या बोला कि कंडीशन तो क्या है, ट्रू है। ट्रू होते इसने क्या बोल दिया कि डिलीशन जो है वो इस एरे के अंदर पॉसिबल ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई, 6 एलिमेंट है और तुम कह रहे हो 6th पोजीशन लास्ट है, तुम कह रहे हो 7th पोजीशन का एलिमेंट हटा दो, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अब जैसे सपोज़ मैंने बोला कि मुझे पोजीशन कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन नंबर 3, जहाँ पे मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक करी जाएगी, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही एल्स का केस हमारा चालू हुआ। एल्स के केस में देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, लूप चलाया इसने। लूप कहाँ से चलाया, पोजीशन -1 से। एक बार इसको हम हटा देते हैं, फिर इसको ढंग से विद एग्जाम्पल एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए आपकी अभी जो लास्ट हमने पढ़ी थी उसके अंदर एरे क्या आ रही थी, आपकी एरे आ रही थी बच्चों 2 7, एक था नया एलिमेंट हमने इंसर्ट कर ही दिया था 6। ठीक है, इसके बाद था आपका 8, काम ही नहीं कर रही है, 5 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 चल रही है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि आई को कहाँ से चालू करो, पोजीशन -1। पोजीशन कौन सी है आपकी, आप जहाँ पर डिलीट करना चाहते हो, जो मैंने सपोज एलिमेंट इंसर्ट किया था मैं उसी को डिलीट करना चाहती हूँ, यानी पोजीशन मैंने ले ली है 3। पोजीशन तो क्या है मेरी, 3 है। ठीक है, ये बोल रहा है पोजीशन -1 से चालू करो। पोजीशन -1 क्यों, इंडेक्स वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो पोजीशन -1 कितना हुआ, 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करिए। और कहाँ तक इसको चलाएंगे आप, इसको आप चलाएंगे कहाँ तक, नम तक, मतलब लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो भी आप नम -1 तक, यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक, यानी कि 5 तक आप इसको चला रहे हैं। ठीक है, अब और हर बार क्या कर रहे हैं, i++। इसको देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे ये काम कर रहा है। तो इसने क्या बोला कि 2 से चालू करो, 2 से चेक चालू किया, अभी चेक कर रहे हैं क्या 2 लेस देन 5 है, कंडीशन आई ट्रू। कंडीशन ट्रू आते ही अभी क्या कह रहा है, एरे ऑफ i+1, आई के अंदर क्या कर दो, i+1 की वैल्यू को स्टोर कर दो। जैसे ये आपका एरे था 0 1 2 3 4 और ये 5, इंडेक्स वैल्यू के ये हो गई, और ये पोजीशन हो गई 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एलिमेंट्स थे 2 7 6 8 5 और 4। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो इसने कहा कंडीशन ट्रू होने पे 2 लेस देन 5 पे आपकी पोजीशन -1 तो क्या थी वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू क्या दे रहा है, 2। जहाँ से आपको एलिमेंट को हटाना है, यहाँ से आपने चालू किया, यहाँ से लेके आप लास्ट इंडेक्स वैल्यू से कर रहे हैं। तो इसने देखा 2 लेस देन 2 5 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है बॉडी में आया, बॉडी में आते इसने कहा i+1, आई की वैल्यू अभी क्या है बच्चों, 2 है। ये कह रहा है i+1 यानी कि थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है उसको क्या कर दो, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर कर दो। यानी कि अब जो आपकी वैल्यूज़ आने वाली हैं वो कैसी आएगी, 2 7, यहाँ पर तो क्या किया हमने, थर्ड इंडेक्स वैल्यू को स्टोर कर दिया, यानी कि 8 जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे आपका एलिमेंट था
एक मिनट, जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट था उसको आपने क्या किया, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे डाल दिया, और उसके बाद के एज इट इज़ 5 और 4 आ गए, एक आपका एक खाली हो गया। ये कब तक चलेगा, 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये क्या हुआ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो ब्लॉक था वो क्या था, खाली था, ठीक है। 5 और 4 उनकी पोजीशन पे है क्योंकि हमने सिर्फ एक एलिमेंट को हटाया। इसी तरीके से अब इसने i प्लस प्लस किया तो i की नई वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 होते ही इसने क्या कहा कि क्या 3 लेस देन टू 5 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ये कह रहा है i प्लस 1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है उसको कहाँ डाल दिया जाए, थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे, तो 5 यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से 4 के लिए चेक करेगा तो ये 4 भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो लास्ट ब्लॉक होगा वो क्या होगा, खाली हो जाएगा, ख़त्म। तो आपके देखो अब जितने भी एलिमेंट्स थे आपने ये 6 एलिमेंट को डिलीट करना था, वो डिलीट कर दिया, और आप क्या चाह रहे थे उसके आगे के जितने भी एलिमेंट है सारे शिफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स लेफ्ट, वो सारे भी शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिलीशन का ऑपरेशन काम करता है। आई होप आपको अभी तक ट्रैवर्सिंग, रिवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन चारों के चारों ऑपरेशन क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो हम अब आपके 2 ऑपरेशंस बचे हैं। पहला ऑपरेशन बचा है आपका सर्चिंग का और दूसरा ऑपरेशन बचा है 1D एरे में आपका डिस्प्ले का, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो डिस्प्ले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम प्रिंट करवा ही चुके हैं एलिमेंट्स को, है ना, तो वो तो हो चुका है। सर्चिंग का एक बचा है, सर्चिंग पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे करनी है या पूरी लिस्ट के अंदर आपको किस तरीके से सर्च करना है। वैसे तो आप पढ़ेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स में भी, लेकिन हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।